मैं रजत मिश्रा, चैनल लर्न हिंदी लैंग्वेज द इजी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसको और अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता। आज हम आगे पढ़ेंगे वर्णमाला के विषय में। माला के बारे में सभी लोग जानते हैं, जैसे छोटे छोटे फूलों से, सुंदर सुंदर फूलों से उनके एक व्यवस्थित रूप को हम माला कहते हैं। और वो माला हम किस लिए प्रयोग करते हैं? भगवान को चढ़ाने के लिए, किसी का सम्मान करने के लिए। ठीक ऐसे ही जब सारे वर्ण मिलकर अपने एक व्यवस्थित रूप में भाषा को सुंदर बनाते हैं, भाषा का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित रूप। अगर हम इसकी परिभाषा करें तो क्या होगा? वर्णों का व्यवस्थित रूप। बहुत सारे वर्ण मिलकर क्या करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं। अब इनके भी दो भेद, स्वर और व्यंजन। जिसमें से सबसे पहले हम स्वर के बारे में सीखेंगे कि स्वर क्या है। पहली बात तो स्वर के बारे में यह है कि स्वर क्या है? इनका रूप स्वतंत्र है, यानी इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जाता है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो श्वास निकलती है वो बिना किसी बाधा के निकलती है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। हमारे स्वर हैं आ, इ, उ, ए, ओ, और ये री। इस तरह से ये 11 स्वर हैं, जिसमें री क्या है? अर्ध स्वर है। बहुत से व्याकरण के विद्वान जो हैं इसको स्वर में नहीं भी गिनते और वो 10 ही स्वर केवल मानते, लेकिन जो भारत सरकार ने मानक वर्णमाला स्वीकृत की है उसमें ये 11 स्वर हैं। री क्या है? अर्ध स्वर है। तो इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं? आ, इ, उ, ए, ओ। तो ये उच्चारण क्या है? स्वरों का उच्चारण हमें क्या बताता है कि ध्वनि की में लगने वाला जो समय है या मात्रा है वो कितनी है। जब हम आ बोलते हैं तो उसमें हमें कम समय लगता है, आ ज़्यादा समय लगता है। ई, उ, ए, ओ। तो स्वरों को जब हम सीखें या बोलें तो हमें हमेशा ध्वनि की मात्रा यानी उसमें लगने वाले समय के अनुसार ही इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे क्या होगा? लेखन में कभी भी हमारे गलती नहीं होगी। अब ये जो स्वर है हमारे, इनके भी प्रकार हैं, जिनमें कि पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री भी इसमें सम्मिलित है। तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, यानी जब हम इनको बोलते हैं तो इनमें हमारा
समय जो है क्या है, कम लगता है। दूसरे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये स्वर आते हैं। इनमें क्या है, समय थोड़ा ज़्यादा इनके उच्चारण में लगता है। इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमारे लिखने में कोई गलती नहीं होने वाली। इसके बाद प्लुत स्वर। ये संस्कृत से हमने लिया है, संस्कृत से आया है। और इसमें जैसे ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी थोड़ा दुगना समय उससे लगता है। प्लुत में 3 मात्रा का समय, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। तो जब हम किसी को पुकारते हैं, देर तक वो वर्ण पुकारते हैं, या जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो ओम कह के तो नहीं रुक जाते ना, ओम, तो ये जो ज़्यादा समय हमें लग रहा है, यही क्या बताता है कि हमारा समय उसमें इस तरीके से उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हमारा समय ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा लगता है। इसके अतिरिक्त इन मुख्य स्वरों के वर्गीकरण के अतिरिक्त भी क्या है हमारे पास, आगत स्वर है। आगत स्वर क्या है, आ। अब ये जो चंद्र बिंदु की तरह हम बनाते हैं, ये अंग्रेजी भाषा से हमने लिया है, और ये आ और ओ के बीच की स्थिति है। यानी बहुत बार ऐसे शब्द के उच्चारण होते हैं ना, जैसे आपका है डॉक्टर, या हम बोलते हैं टॉफ़ी, तो टॉफ़ी जो है वो बच्चे कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए हमारे पास कोई स्वर नहीं था, ठीक है, तो इसको हमने कहाँ से लिया है, अंग्रेज़ी भाषा से लिया है और अपनी भाषा में शामिल किया है। तो बहुत से ऐसे वर्ण हैं और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो भाषा को निरंतर समृद्ध करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। आगत स्वर के साथ ही हम देखेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है, जो 2 स्वरों के योग से बने, वो क्या है, संयुक्त। जैसे हम आ है और ई, कहते हैं ना एकता में बहुत शक्ति होती है, तो आ और ई स्वर मिलके भी क्या कर देते हैं, एक नए स्वर का निर्माण कर देते हैं। आ और ई मिलकर क्या बना देते हैं, ए। तो इस तरीके से स्वर मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर इसके वर्गीकरण में है। लेकिन आगत स्वर भी हैं जो कि हमने दूसरी भाषा से लिए, अंग्रेजी भाषा से हमारे पास आया है, और संयुक्त स्वर भी हैं जो कि हम 2 वर्णों के यानी 2 स्वरों के मेल से उनको हम बनाते हैं। अब हम जो हमारे स्वर हैं इनकी मात्राओं को भी एक बार देखेंगे और सब वर्णों पर हम क्या करेंगे, सारे स्वरों पर मात्राएं लगेंगी। अब आ स्वर जो है ये चूंकि सभी वर्णों में अपने आप मिला रहता है, कोई भी वर्ण आप बोलेंगे, का, खा, कोई भी व्यंजन जब आप बोलेंगे तो आप बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते, तो ये इसके अंदर मिला हुआ है। अब आ की जो मात्रा है ये इस रूप में हमारे पास है, ई
इस रूप में है। ई जो दीर्घ ई है उसकी मात्रा इधर से हम लगाएंगे। ऊ दीर्घ ऊ, री ए ऐ ओ और औ। ठीक है, ये इन्हीं सभी स्वरों की क्या है, मात्राएं हैं। तो हम स्वर सीखें और उसके साथ साथ उनकी मात्राओं को भी सीखें, और जब उच्चारण करें तो इस बात का हम ध्यान रखें कि उच्चारण करते समय हम इनको छोटा बड़ा इस तरीके से ना सीखकर कैसे सीखने का प्रयास करें। आ ई ई, उ ऊ, री ए ऐ, ओ औ। इससे क्या होगा, हम जो ध्वनि की मात्रा है यानी किसी भी स्वर में लगने वाले समय को सीखेंगे और लेखन में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तो आज की कक्षा आपको कैसे लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।